एग्जाम्पल जो आज का जो दिन है 26 नवंबर अपने आप में एक स्पेशल डे है, क्योंकि आज के दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं, आप सब लोगों को पता है। और जो यहाँ पे प्रोग्राम्स जो थे उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में बातें लिखी है उनकी एक पिक्चर यहाँ पे भी दिखाई दी। हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करते हैं, बच्चों ने बहुत ही शानदार तरीके से जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं और जो उनका कल्चर है उनको बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे प्रस्तुत किया। जितने भी बच्चों ने यहाँ पे प्रस्तुतियाँ दी वो सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। वो बहुत ही शानदार कलाकार भी हैं और स्टूडेंट तो हैं ही बहुत ब्रिलियंट। जितने भी जो टॉपर्स हैं क्लास में उनको स्टेज पे आके एक अवार्ड दिया जाता है, बट मेरी नज़र में जितने बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं या जितने हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो सब अपने आप में ब्रिलियंट है, कोई किसी से कम नहीं है। और जो बच्चे यहाँ स्टेज पे नहीं भी पहुँचे हैं, जिनके पेरेंट्स उनके साथ में यहाँ नहीं भी पहुँचे हैं, उनके लिए कभी भी निराश होने की या मायूस होने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी होती है और उस लाइफ में हम जो एक एक दिन जीते हैं वो एक एक स्टेज एक एक सीढ़ी की तरह होता है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आज हमने बहुत अच्छा नहीं किया तो हमारा कल बहुत अच्छा नहीं होगा। हर नया दिन एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आता है। और आपके सामने बहुत सारे तमाम एग्जाम्पल होते हैं कि जो एवरेज स्टूडेंट रहे होते हैं वो बाद में लाइफ में बहुत एक्सेल करते हैं। जो बैक बेंचर्स होते हैं वो भी साइंटिस्ट बनते हैं। तो जो हर दिन को नए तरीके से जीना जानता है वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छा संभाल सकता है। इसके अलावा बीइंग अ पुलिस ऑफिसर यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं। स्टूडेंट्स हमेशा जो है वो किसी भी बात को सुनते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है और साथ में उनके पेरेंट्स भी हैं। मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि जो वर्तमान का जो टाइम है उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से हम लोग फेस कर रहे हैं और बीइंग अ पुलिस ऑफिसर वो हमारा डायरेक्ट फेस होता है, लेकिन उसमें पब्लिक जो है वो विक्टिम बनती है। और मैं बात कर रहा हूँ साइबर फ्रॉड की। आप लोगों के पास अननोन नंबर से कॉल्स आती हैं, व्हाट्सएप पे कॉल आती है, आपको व्हाट्सएप के ग्रुप्स में जोड़ते हैं, टेलीग्राम के ग्रुप्स में जोड़ते हैं और आपको पहले लालच देते हैं, बरगलाते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे लालच देते हैं, या फिर आपको जो आपका एक डर होता है कि आपका बच्चा कहीं एक्सीडेंट में फंस गया, आपके बच्चे ने कहीं कोरियर में ड्रग्स मंगवा लिया। तो जो हमारे इमोशंस होते हैं उन इमोशंस को टैप करके और साइबर फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो हमारी सालों की नहीं वर्षों की कमाई हुई मेहनत की जो जमा पूंजी है उसको हड़पने का प्रयास करते हैं। मेरी सब लोगों से एक ही गुजारिश है कि किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली चीज़ सतर्क रहिए, इस चीज़ को जानिए कि कोई भी आदमी आपको दूर बैठे बैठे अरेस्ट नहीं कर सकता है। जो आजकल का नया जो ट्रेंड चल रहा है कि आप डिजिटली अरेस्ट हो गए हैं, कोई डिजिटली अरेस्ट नहीं होता है जब तक रियल पुलिस आपके घर पे नहीं आती। अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया होता है आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है। दूसरा, जो आपको इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो टेलीग्राम्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जोड़ा जाता है, आप इन्वेस्ट वहीं करिए, उसी व्यक्ति के पास करिए जिसको आप फेस टू फेस जानते हैं, जिसको आप पर्सनली जानते हैं, जो आपकी इनकम जो आपकी सैलरी है वो सिक्योरिटी उसकी ले सके, जो उसका ट्रस्ट जो है वो ले सके। किसी भी अननोन आदमी को जो आप जिसको नहीं जानते हो, ऐसे किसी भी आदमी के पास आप एक सिंगल रुपये का भी इन्वेस्टमेंट मत करिए। वो आपको बहुत इंस्टेंट रिटर्न के नाम पे आपसे एक दिन आपसे 10,000 रुपये लगवाएंगे, अगले दिन आपको 20,000 रुपये डबल करके दे देंगे। इतना फास्ट लाइफ में कोई नहीं कमा सकता है। और अगर इतना फास्ट कमा रहे होते तो आप और हम जो है वो मेहनत नहीं कर रहे होते, सब लोग जो आराम से डेली बैठ के घर पे पैसा डबल कर रहे होते। इसलिए इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो हमको लालच दे रहा है वो कहीं ना कहीं जो हमारे साथ गड़बड़ कर रहा है। इसके अलावा अगर आपको आपके बच्चे का एक्सीडेंट होने के नाम पे या आपके बच्चे ने ड्रग्स मंगवा लिया इसके नाम पे अगर आपको कोई कॉल करता है और आपको कहीं बुलाता है, आप बेशक उसका फ़ोन मत उठाइए, आप उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दीजिए। और एक सबसे सिंपल तरीका है बचने का, आपके
आपके पास किसी भी अननोन नंबर से व्हाट्सएप कॉल आती है, टेलीग्राम पे कॉल आती है, अगर किसी अदर प्लेटफॉर्म पे कॉल आती है, आप उठाइए मत। भाई जो आपका जानने वाले हैं वो आपको, अगर आप सीधे सीधे फ़ोन नहीं उठाएंगे, किसी अननोन नंबर से कॉल करेगा तो आपके पारिवारिक जन को कॉल कर लेगा। लेकिन आप फ़ोन उठाते हैं, फिर उसके बाद में जो जाल बिछाता है उस जाल में आप फंसते चले जाते हैं। मेरी सब लोगों से यही गुजारिश है कि इस चीज़ में अलर्ट होने की ज़रूरत है। हम लोगों को इसमें सावधान रहने की ज़रूरत है, ताकि हमारी जो जमा पूंजी है वर्षों की, उसको कोई हड़प ना सके। इसके अलावा बस एक छोटी सी बात मैं बोल के और अपने संबोधन को ख़त्म करूँगा। हम लोग सब लोग डेली सड़क पे चलते हैं, रोज़ निकलना पड़ता है। 4 पहिया वाहन में चल रहे हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें, और अगर 2 पहिया वाहन लेके निकल रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनें, क्योंकि जान है तो जहान है, सबसे बड़ी लाइफ है। अगर हमारी लाइफ ही नहीं रहेगी तो फिर कुछ नहीं रहेगा। इसलिए जो हम लोगों को लगता है कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा, हम तो सड़क पे आराम से चले जाएंगे, हाईवे पे बिना हेलमेट के चले जाएंगे, 100, 125, 150 की स्पीड पे चल लेंगे और कुछ होगा नहीं, ये हमारी गलतफहमी होती है। और इसी गलतफहमी में किसी न किसी दिन जो हम शिकार हो जाते हैं और हमारा परिवार जो है उसको ज़िंदगी भर भुगतता है। तो यही 2 चीज़ें बीइंग पुलिस ऑफिसर मुझे सब लोगों से कहनी है। मैं एक बार फिर से एमजी पब्लिक स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन, स्टूडेंट्स, टीचर्स और जो इस कार्यक्रम को करवाने में जितने भी लोग लगे हैं, मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस इतने शानदार कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद।